ना, हर जीव अरे खाएगा नहीं, वो अपना काम कर रहा है, तेरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अपना अपना काम कर रहा है, जब वास्तव लग रहा है। और फिर कई कई जगह धरती को जहर दे के धरती में कई अनंत जीव वो मर गए, अब उसकी जो हानि कौन पूर्ति करेगा? वहाँ की शक्ति कैसे आएगी इंसान को? है धरती को जहर दे दे के, धरती भी जहरीली और हवा उसकी जाने से धरती पे अब यहाँ अपने आके देसी चीज़ आज भी बात रह रहा, क्योंकि हम जहर नहीं दे रहे, तो अनेक जीव घूम रहे, वो वहाँ है ही नहीं, तो उसकी पूर्ति बहुत मुश्किल है वास्तव में। तो ऋषि मुनियों को बहुत ज्ञान था इसके बारे में कि भाई प्रकृति पूरी एकदम शक्तिशाली जब ही रहे, जब धरती को जो है शुद्ध चीज दे, हवा भी शुद्ध रखे, सभी प्राणियों को जीने दो। अभी दुनिया पिछली साल यहाँ टीडी आई थी, सब मारने में लगे, भाई तुमने बनाई। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब टीडी या कोई भी जीव अगर खाता है ना तो अनंत गुणा मिलता है, ये उनको नियम पता था। और अब बोले खा जाएगा तो खूट जाएगा, खा जाएगा खूटेगा नहीं, खा जाएगा तो बढ़ेगा। वास्तव में ऐसे किसान है, तुम किसान नहीं हो। किसान जो है करीब मैं आपको क्या बोलूँ 50 साल से किसान भी गड़बड़ हो गया। पहले किसान जो है, किसान कभी अनाज नहीं बेचता था, चारा नहीं बेचता था, कुछ बेचता नहीं था, क्योंकि भगवान से लेके दुनिया को देता था। किसान तो राम राज्य में भी दान देता था। अब तो किसान तो बस झोली मार ली, सरकार माई बाप, सरकार माई बाप क्या फैक्ट्री सरकार के पास, किसान माई बाप है, क्योंकि भगवान से लेकर दुनिया को देता है। किसान तपसी है। राम राज्य में राजाओं के टाइम पे भी किसान क्यों तपसी था, तो अपना दान देता था, बोले हमारे राज्य में ये हमारा दान जाए, राज्य का भला होना चाहिए। मगर अभी तुम जिस राज्य से जो पैसा ले रहे हो वहाँ राज खजाने में पैसा बिल्कुल खराब है, क्योंकि वहाँ 3 काम से पैसा आ रहा है। गौ हत्या के, शराब दुनिया को पिलाई जा रही है, और बड़े बड़े भूमाफिया फैक्ट्री प्रकृति को जो है शोषण कर रहे। अब बताओ तीनों पैसे के अच्छे हैं, खराब पैसे जब हमारे पेट में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो बात भीष्म पितामह ने बहुत पहले बता दी कि अगर अन्न दूषित है तो फिर मन भी दूषित होगा। इसलिए सब पूरी दुनिया को, अब बूढ़िया कहते हैं धर्मा तो खराब है कि सबका माथा खराब हो गया, क्योंकि शुद्ध अन्न खा ही नहीं रहे, अनाज शुद्ध कर ही नहीं रहे, दान दे ही नहीं रहे, ज्ञान है ही नहीं कि भारत के पास कितना ज्ञान था, कैसे खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, क्या तरीका था वास्तव में, क्या भारत था वास्तव। भूपति से भिखारी हो गया, भिखारी हो गया वास्तव की मांग मांग के हर सोने की चिड़िया, घी दूध की नदियां बहने वाला देश आज हकीकत भिखारी और बीमारी दोनों आई, क्योंकि प्रकृति के साथ हमारा बिल्कुल छेड़छाड़ ज्यादा है। हम अपना ज्ञान भूल गए। बात तो ये जब से अंग्रेज आए ना, उन्होंने बहुत नुकसान किया। मुगलों ने नुकसान किया, इतना नहीं किया, 1% किया, क्योंकि हमारी फैक्ट्री तो चालू थी। हमारी फैक्ट्री हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी गाय, वो सब ठीक था। जब से अंग्रेज आए बोले बंद करो, ये जो भारतीय संस्कृति है, गाय है, प्रेम है, समाज सिस्टम है, इसको तोड़ दो। बोले ये बंद करके मैकाले की पढ़ाई लाए, गाय को हटा दो, गाय की जरूरत नहीं है। किसान को जो है ट्रैक्टर दे दिया, बैल को हटा दिया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो शुरू किया उससे बहुत ज़्यादा नुकसान। और हमारे आयुर्वेदिक में जानते हैं, उसको हटा के डॉक्टर साहब आके बैठ गए। जो लाए अंग्रेज लाए, बहुत ही ख़राब किया। इसीलिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। फिर से जब तक हम नहीं जगेंगे, दुनिया पूरी को है ना ज्ञान देने के लिए हमें, अब तो हम तो अमेरिका के पीछे चले, वो आगे बढ़। अरे अमेरिका के पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो शरीर में ज्ञानेंद्रिय यहाँ लगी हुई है, ऐसे पूरा वर्ल्ड का ही है। अब ये ज्ञान हम दे नहीं रहे दुनिया को, हमारे खुद के पास नहीं दे तो क्या, हम तो सब नकल कर रहे दुनिया की। अरे अक्ल वालों, नकल मत करो, दुनिया को अक्ल दो। ऋषियों का ज्ञान तो विज्ञान है, बाकी ज्ञान तो है नहीं, बाकी ज्ञान तो सब बनावटी है। मुझे तो लगता नहीं ऋषि मुनियों के ज्ञान पे तो आप गहराई में जाओ, जो पता लगेगा यहाँ कितनी क्लाइमेट, कितनी प्रकृति, कितनी जड़ी बूटियाँ, कैसे ऋषि मुनियों ने नियम बनाए हुए, प्रकृति कितनी हमारे पे मेहर है। ठीक है ना, यहाँ तो थोड़े ठीक रहे तो कोई बीमारी कुछ नहीं बढ़ सकती है। कितनी बढ़िया आज भी जड़ी बूटियाँ बहुत है, क्लाइमेट कितना अच्छा है। सूर्य हर रोज बढ़िया सूर्य प्रकाश आ रहा है, सूर्य प्रकाश में चले तो भी बीमारी आ ही नहीं सकती। ठीक है ना, कैंसर का इनका सबसे कारण, कैंसर का कारण नंबर 1 तो जहरीला अनाज, नंबर 2 डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब जाते पास जहर देगा, और फिर ऐसा कीमोथेरेपी करेगा जो सेल से डेड हो जाएंगे, फिर मरना ही है। ठीक है ना, कैंसर वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी दवाइयों के कारण, क्योंकि कैंसर ज़्यादा किसको रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम हुई, पेन किलर खाई कैंसर बन गया, और कुछ खाया कैंसर बन गया, या ज़्यादा अनाज वगैरह जहरीला ही खा रहा तो कैंसर तो होना ही है। जहर तो बॉडी में क्या करेगा बस। इसीलिए तो हमें फिर से देसी जुड़ना पड़ेगा कि हम गाय क्यों रखें, हम देसी खेती क्यों करें, शुद्ध चीज़ क्यों खाएं, गाय का दूध दही घी क्यों खाएं, क्योंकि उनमें ऐसी पावर है कि अंदर बॉडी में जो जहर है वो खत्म हो जाएगा। जहर ज़्यादा तो कैंसर, तो समझ में नहीं आ रहा लोगों के। लोग तो बस बावड़े डॉक्टर साहब ठीक कर दे ठीक। एक भी बीमारी क्योर डॉक्टर साहब ने की हो तब तो मान लें। 15-20 साल का पेशेंट जो हमने
10 दिन में रिजल्ट दिखा दिया। भाई गाय की चीज़ आप खाओ, जो डॉक्टर ने मना किया आप खाओ। डॉक्टर ने बोला घी दूध दही नहीं खाना, मतलब खाओ, ठीक है। टैबलेट नहीं खाना, कोई नशा नहीं करना, ठीक है। लाल मिर्ची भी नहीं खाना, कोई जरूरत नहीं इसको बॉडी में। अपने यहाँ तो गर्म प्रदेश में पहले लोग खाते ही नहीं थे। हमारे एरिया में तो एक पाव मिर्ची 12 मिनट चलाते हैं, जरूरत क्या है। हम गर्म प्रदेश में रह रहे हैं, यहाँ तो घी दूध दही बस, इसमें कितनी शीतलता कितनी शक्ति है। तो यहाँ अपनी पुरानी पद्धति हमने छोड़ दी। अब सब्जी तीनों टाइम बनानी, कौन सी सब्जी, बाजार वाली। देसी सब्जी तो खावे तो ही बढ़िया, वो भी नहीं खा रहे। लोगों की मानसिकता। दूसरी बात, सरकार जो गेहूँ दे रही पंजाब वाले, वो तो पूरे जहरीले। यहाँ देसी बाजरा जिसमें गोल्ड है, गाय का घी जिसमें गोल्ड है, पर लोगों के क्या माइंड जो है ना पूरा डी हो गया, डी माइंड हो गया। इसलिए उसको थोड़ा, आप जैसे भले आदमी जिसको जीना खुद जियो, दुनिया को उपदेश देने की। क्योंकि सभी ऋषि मुनि बोला जब अगला पात्र है तो ही ज्ञान दो। पात्रता उसमें है नहीं, पावर है नहीं, प्रकृति के साथ जुड़ना वो चाहता नहीं है, क्योंकि वो तो बस मॉडर्न जीना चाहता है। मॉडर्न जिएगा तो फिर प्रकृति उसके साथ सही नहीं करेगी। प्रकृति के साथ जीने के लिए कुछ अपने जो पुराने परंपरा बताई, कैसे वातावरण है, गाय की गोबर से क्यों ले पाए, गाय क्यों रखें, शुद्ध अनाज क्यों उगाएं, शुद्ध अनाज में क्या ताकत है, भगवान ने जीवन किस लिए दिया, बार बार नहीं देगा, ठीक है। जीवन जीना तो दिनचर्या में खाना पीना रहना सोना सब कुछ आना चाहिए। अब रात को खा रहे देर से, फिर देर से उठ रहे, खाने में भी छाछ कब लेनी, दूध कब लेना, घी कैसे लेना, सब ऐसे डराया, बस उसी में चल रहे। अरे घी खाओगे तो मर जाओगे, घी खाओगे तो जियोगे। हमारे बुजुर्ग तो घी तो जी बोलते थे, शेर घी पीते थे, घी पी के पसीना निकालते, घी शरीर में पच जाता था। और गाय के घी में तो सबसे ज़्यादा ताकत है, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर गाय के घी में ही, गाय की हर चीज़ में ही रहती है। ये तो गाय तो हमारी परंपरा में भगवान है। गाय जिन महापुरुषों हम भगवान मानते हैं, उन्होंने गाय को भगवान माना, क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ है जो शरीर 5 चीज़ का बना, 5 को गाय शुद्ध करती है। धरती को शुद्ध करती, पानी को शुद्ध करती, हवा को शुद्ध करती, अग्नि को शुद्ध, आकाश शुद्ध करती। सीधी सी बात है, ये तो हमारे पूर्वजों को पता था। अब जो है पूरा ब्रह्मांड जहरीला, तो ब्रह्मांड जहरीला, पिंड कैसे सही रहेगा आप बताओ। पौधा बीमार है तो बीज क्या बीमार होना ही है। ज्ञान कितना था, मैं तो इस पर चिंतन कर रहा हूँ, क्या ज्ञान हमने खो दिया। मैं अपना आप ये मानता हूँ कि हम बहुत कायर कमज़ोर, जो इतना ऋषियों का ज्ञान खोकर अब जो है दुनिया के पीछे भाग रहे नंगे होके। बड़ा दर्द हो रहा है। कितना ज्ञान तैयार किया तो हमने, एक दिन में क्या तैयार होता है, कितना वर्षों से हर चीज़ रिसर्च किया होगा, गहरे से गए ये चीज़ ये हमारे को लागू करके दिया और दुनिया को आप दो और मौज करो। क्योंकि पूरा वर्ल्ड परमात्मा ने बनाया, मगर गुरु आप हो, आपको ज्ञान होना चाहिए। 16 संस्कार के विज्ञान, जन्म माँ के गर्भ से लेकर शरीर छोड़ने तक की जो विज्ञान है कंप्लीट ख़त्म, कोई कुछ भी नहीं है। जब कह रहा हूँ तैयार की चीज़ हमने छोड़ी है, तो फिर हमारे को थोड़ा दर्द तो होता ही, महसूस तो होगा ही। आने वाले टाइम में सारी दुनिया यहाँ आएगी फिर सीखने के लिए, क्योंकि भारत के पास ही मिलेगा हर चीज़ का इलाज, तो और किसी के पास नहीं है, क्योंकि भारत में वो जिसम रिसर्च है, सारी चीज़ें भारत के पास में मिलेगी, सब सही साहब, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय